स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं बात करूंगा लंगोट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल किया है कि लंगोट पहनना ज़रूरी है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए, पहलवानी में तो पहनते हैं, ठीक है ना, वो तो ज़रूरी पहनते हैं। वो जो है पहनते हैं कि चोट ना लग जाए, या फिर वो अपनी दंड बैठक वगैरह जो भी है पहलवानी करते हैं तो बॉडी उसमें वर्क करती है, ठीक है ना। और कई तरीके की उनकी एक्सरसाइजें होती हैं, दंड बैठक वगैरह ही ज़्यादा लगाते हैं, तो ज़्यादातर इसका जो मैटर आता है वो दंड बैठक का ही आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए वो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बात आती है जिम की। तो दोस्तों जिम के मामले में मैं ये बोलूँगा कि देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहना ही पहना जाए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो इंसान होता है, हर एक का बॉडी का जो इनर मैटर होता है, ठीक है ना, वो हर एक का एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना। मतलब मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो किसी की कोर में बहुत दम होता है और किसी की कोर बहुत कमज़ोर होती है, ठीक है ना। यानी कि बात ये आती है कि किसी किसी के साथ में इंजरी होने की संभावना रहती है, और कोई कोई ऐसा होता है कि वो आजीवन करता रहता है बगैर इसके प्रयोग के, लेकिन कभी भी कोई भी इंजरी नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में हो भी जाती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्लियरली ये नहीं कहा जा सकता कि इसे जो है यूज़ करना ज़रूरी है जिम के मामले में, ठीक है ना। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप रिस्क मत लीजिए, ठीक है। यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो आप जो है लंगोट को यूज़ करिए, ठीक है। अब जैसे कि मैटर आता है कि बाइसेप वगैरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो बाइसेप वगैरह की एक्सरसाइज आप करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है, या ट्राइसेप की या शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं या चेस्ट वगैरह का वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो अक्सर करके ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप थाइज वगैरह की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, हैवी वेट होता है आप पे, थाइज वगैरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप जो है उसे यूज़ करिए। और बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होती उससे। वो जो मैटर क्या होता है कि जो भी हमारे जो गुप्तांग होते हैं उन्हें कसने का वो काम करता है, जिससे कि एक्सरसाइज करते वक्त पे कभी कभी आपने जो है सुना होगा कि कुछ एक जो लड़के होते हैं उनके गुप्तांगों में पानी उतर आता है, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए होता है, बस, उसका और कोई मैटर नहीं होता, ये होता है। तो लेकिन इस मामले में कभी रिस्क मत लीजिए, ठीक है ना। और जो है मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि सीधे शब्दों में, आपको तो खुद तो देखिए किसी को महसूस नहीं होती है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि किसी की इनर कोर में दम होता है, वो हर काम को कर लेता है, और किसी की इनर कोर जो है दमदार नहीं होती। सेम ये चीज़ वैसे ही होती है जैसे कि बच्चों में अगर देखा जाए, बच्चों में या किसी में बड़े में भी, तो मैं तो बच्चों को जो है यहाँ पे उदाहरण के रूप में जो ले रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा तो ऐसा होता है जो कि 2-3 बार पढ़ता है और उसे याद हो जाता है, और एक बच्चा ऐसा होता है कि वो 20 बार पढ़ता है, 10 दिन पढ़ता है, रटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद ही नहीं होता, ठीक है ना। सेम ऐसे ही समझिए, किसी किसी के इनर कोर में बहुत दम होती है और किसी किसी का इनर कोर जो होता है वो बेकार है, ठीक है ना, उसमें दम ही नहीं होती। उसे लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये उन लोगों के साथ में हो जाती है, लेकिन इंसान को अपनी पता नहीं होती, ठीक है ना। ये उसे जब पता चलती है कि उसके इनर कोर में दम है या नहीं है, कि जब वो एक्सरसाइज को करना शुरू करता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उसे ये एहसास खुद ब खुद हो सकता है। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि आपके अंदर है या नहीं है, और आप किसी और को नहीं बता सकते हैं कि उसके अंदर है या नहीं है। दिखने में और करने में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो आप जो है मेरे ओपिनियन में उसे यूज़ कीजिए, बेटर है, बढ़िया है, ठीक है ना। आप ये रिस्क मत लीजिए। और अब बात आ जाती है मेरी, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तो आज तक यूज नहीं किया, क्योंकि मेरी आदत में नहीं है और थोड़ा सा अजीब सा जो है उसका फीलिंग होती है, तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ना ही मैं करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी जो भी एक्सरसाइज करता हूँ, थाई वगैरह की भी करता हूँ, इतना हैवी वेट तो मैं नहीं लेता हूँ। मैं जो है थाइस के मामले में अभी जो मेरा है वो 70 kg से ऊपर नहीं जाता हूँ मैं, और सेम मेरा चेस्ट पे भी 70 kg रहता है, 70-75, इससे मैं ऊपर नहीं जाता हूँ, क्योंकि जो मेरा एम है वो बॉडी बिल्डिंग नहीं है। मेरा जो एम है वो केवल फिटनेस को लेके है, ठीक है ना, अपने पोस्चर को सही रखने का एम है मेरा और कोई एम नहीं है। तो दोस्तों मेरा तो मैटर अलग है, लेकिन अगर आप एज ए बॉडी बिल्डर खुद को जो है रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप जो है उसे यूज़ करिए, ओके, क्योंकि वो बेटर है। आप रिस्क मत लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ओके दोस्तों। तो करिए, अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।